सौतेली माँ का आखिरी वक्त। बिटवा, तुम्हारी ही तरह एक दिन मैं भी कुंवारी थी। माँ बाप का साया सर पर मौजूद था। वो इत्मीनान की बातें, मगर जवानी ने इस बेफिक्री का खात्मा कर दिया। शादी के पैगाम आने शुरू हुए। मैं खामोश थी, मगर निकाह मेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला था। तमाम गुफ्तगू गौर से सुनती रही, मगर इसलिए कि सिर्फ वाक़यात पर नतीजा निकालना होता है। आज जब मैं 9 बरस की हुई हूँ, ये अम्मा जान के एक पैगाम से इनकार करने का मुझको इतना रंज हुआ कि मैंने 2 वक्त रोटी नहीं खाई। ये मेरे चाचाजाद भाई का पैगाम था, लेकिन आखिरकार इनका फ़ैसला ठीक निकला और मेरा ख़याल बिल्कुल गलत था। उस शख्स ने पादर पे 3 बीवियाँ की और तीनों को जला जला कर और घुला घुला कर पारा तारा। जब अम्मा जान ने इस घर को, जिसमें हम सब बैठे हैं, पसंद किया और रजामंदी जाहिर की, तो मुझको सबसे बड़ा अंदेशा ये था कि इन 2 कलीजों के टुकड़ों को, जो मेरे पास बैठे रो रहे हैं, कहने को तो सौतेले, मगर पेट के बच्चों से ज़्यादा आशिक ज़ार किस तरह खुश रखूँगी। यही वो राज था जिसको साथ लिए मैं ससुराल में दाखिल हुई। शौहर ने, जैसा दुनिया के तमाम मर्दों का कायदा है, मेरी सूरत देखते ही बच्चों की इज्जत कम कर दी। इनका खाना पीना, पहनना और ओढ़ना सब मेरे हाथ में था। मैं खुद बच्ची थी और इन बच्चों की खिदमत मेरे बस का काम ना था। फिर भी खौफ खुदा मेरे दिल में था। मैं समझती थी कि दुनिया की किसी हालत को क़याम नहीं, ज़िंदगी के साथ इनकलाब लगी हुई है। ये 2 मासूम रूहें जो कुदरत ने मेरे सरपरस्त की है, महज मेरी शफ़क़त के मोहताज है। ना मालूम चंद रोज़ के बाद मैं इस शफ़क़त के काबिल रहूं या ना रहूं। मैं अंधी, लंगड़ी, एक आँख वाली बेवा हो जाऊं और भीख भी मुझको मैसर ना हो। इसलिए जहाँ तक मुमकिन होता, मैं इनकी खातिर इमदारात करती। 2 साल उसी तरह गुज़र गए और मैं भी एक बच्चे की माँ बन गई। मुझे अब अपने बच्चे के आगे ये दोनों जहर मालूम होते और हर वक्त ये ख्वाहिश होती कि शौहर की तमाम मोहब्बत चारों तरफ से खींचकर मेरे तरफ आ जाए। मेरी आरज़ू पूरी हुई। शौहर दिन भर मेरे बच्चे सलमान को आँख से ओझल ना करते और अपने बच्चे इरफान को, जो मुश्किल से 3 बरस का होगा, हमारे कमरे तक में ना घुसने देते। उसी तरह 4 बरस गुज़र गए। मुझे दिन ईद और रात शब बारात लगती। इन सौतेले बच्चों का कांटा करीब करीब निकल चुका था। ये ज़िंदा तो थे, मगर मुर्दे से बदतर। मैं भी उस वक्त कुछ ऐसे घुमंड में थी कि कभी इन दोनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मैं जो हाथ उठाकर दे देती वो खा लेते, जो कहती वो कर लेते। इरफान थोड़ा बड़ा था, अपनी हालत अच्छी तरह पहचानता और अपनी इज्जत पूरी तरह जानता। दिन भर मेरे बच्चे के पीछे पीछे खुशामद करता, झिड़कियाँ सुनता और उफ ना करता। मुझको ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी जो हर वक्त मेरे बेटे सलमान की खिदमत करे। सलमान खाना खाने के बाद जो भी बचा बचाया खाना होता, उसी को दे देती। पुराने जूते, फटे पुराने कपड़े उसी के काम आते। घर में एक तोता था। एक दिन का जिक्र है कि गर्मी के मौसम में शाम के वक्त नहाने जा रही थी। सोने की घड़ी निकाल कर मैंने रखनी चाही। सलमान मेरे पास बैठकर खेल रहा था। घड़ी देखते ही मचल पड़ा। इरफान खड़ा उसको पंखा दे रहा था। बहलाया फुसलाया और वहाँ से तोते का पिंजरा उठा लाया और कहने लगा, मिट्टू मियाँ पर हंस रहे हो? वो इधर बहला रहा था और मैं गुस्ल खाने में पहुँची। अभी अच्छी तरह नहा भी नहीं पाई थी कि सलमान के बिलकने की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची। कैसा नहाना और कैसा गुस्ल!
जल्दी से 3 लोटे डाल बाहर आई तो क्या देखती हूँ कि सलमान की उंगली से खून की धार बह रही है और वो तड़प रहा है। मोहब्बत के मारे बेताब और गुस्से के मारे आग बगोला हो गई। सलमान ने कहा, मुए इरफान ने तोते से उंगली कटवा दी। इतना सुनना था, मैं आपे से बाहर हो गई। मैंने एक गज़ब की भरी हुई निगाह उस पर डाली। वो बहुत डरा और सहमा हुआ था। इसकी निगाह मेरे चेहरे पर थी और वो थर थर काँप रहा था। मैंने वही तोते का पिंजरा उठाकर ज़ोर से उसके मुंह पर मारा। इसके गोरे गोरे कल्ले खून में लहूलुहान हो गए। बिन माँ का बच्चा इस वक्त मुसीबत की सच्ची तस्वीर था। बेकसी इसके चेहरे पर बरस रही थी और घुंघराले बाल इसके बेगुनाही की दाद दे रहे थे। इस मासूम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। दर्द के मारे आवाज़ बंद थी और 8 बरस की जान मेरे सामने थर थर काँप रही थी। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।